नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी हिंदी की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके सामने पेश हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे आज संज्ञा के बारे में और उसके भेद के बारे में। संज्ञा वैसे तो बहुत ही कॉमन, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब से हमने हिंदी व्याकरण पढ़नी शुरू की होगी तो सबसे पहले हमने संज्ञा ही पढ़ी थी, सभी बच्चों ने पढ़ी होगी। तो संज्ञा देखिए, वैसे तो बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन क्या होता है कि हिंदी व्याकरण जो हमारी है उसमें बहुत ज़्यादा गहराई है, तो संज्ञा के भी भेद उसमें भी काफ़ी डीप जाके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा कोई नहीं बतला सकता। तो संज्ञा के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पद का दे देता हूं कि पद क्या होता है, पद में और शब्द में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, शब्द क्या है? शब्द हमारा स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है शब्द, और वाक्य से बाहर होता है। यानी जब कोई शब्द किसी वाक्य में नहीं लिखा गया, यानी बिना वाक्य के कोई शब्द लिखा गया है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं किताब, है ना, तो ये क्या हो गया? ये शब्द है। ये क्या है? एक शब्द है। ये पद कब बनेगा देख लेते हैं। पर जब वह वाक्य के अंग के रूप में आ जाता है तब वह पद बन जाता है। यानी जब इस शब्द का उपयोग हम वाक्य में कर लेंगे तो ये जो हमारा शब्द है ये क्या बन जाएगा? ये वाक्य, वो पद बन जाएगा। जब इसका उपयोग हम किस में कर लेंगे? वाक्य में कर लेंगे, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? तब उसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। तो पद में और शब्द में डिफरेंस आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे बच्चा खाना खाता है, बच्चे ने खाना खाया, बच्चों को बुलाओ, बच्चों इधर आओ। अब इसमें देखिए एक शब्द हमारा यूज हुआ है बच्चा, लेकिन अलग अलग सेंटेंसों में अलग अलग उसका रूप हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या है? उपयुक्त वाक्यों में बच्चा शब्द स्वतंत्र नहीं है। किस पे डिपेंड कर रहा है? वाक्य के बाकी सब अंगों पर डिपेंड कर रहा है कि हमको यहां पर बच्चा लिखना है, बच्चे लिखना है, बच्चों लिखना है, या फिर बच्चों लिखना है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वाक्य के बाकी अंगों पर डिपेंड कर रहा है। स्वतंत्र नहीं है, अपितु वाक्यों के अनुसार बदले हुए रूपों में है। यही बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यही बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? पद कहलाता है। बच्चा क्या है? हमको शब्द कोश में प्राप्त हो सकता है। यानी जो बच्चा शब्द है, बच्चा शब्द अगर कहीं स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है तो इसको हम कहां पर, इसका अगर मान लीजिए किसी भी शब्द का हमको अर्थ ढूंढना होता है तो हम कहां से ढूंढते हैं? डिक्शनरी में से ढूंढते हैं, शब्दकोश में से ढूंढते हैं। तो बच्चा शब्द अगर स्वतंत्र लिखा हुआ है तो ये हमको कहां मिल जाएगा? शब्दकोश में मिल जाएगा। तो इसलिए स्वतंत्र लिखा हुआ जो शब्द होगा उसको क्या बोलेंगे? कोशीय शब्द बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमको शब्दकोश में मिल जाता है। जबकि बाकी जो शब्द हैं, बच्चे, बच्चों, बच्चों, ये सब कहां मिलेंगे? ये कोशीय अर्थ के अतिरिक्त संदर्भ परक भी हैं। यानी किस संदर्भ में बोले गए हैं, किस संदर्भ में लिखे गए हैं, तो ये उस पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा पद है ये कभी कभी कोशीय ना होकर क्या होता है? व्याकरणिक अर्थ देते हैं। यानी व्याकरण के अनुसार, जैसे मैं अक्सर मोहन के घर जाता हूं, आजकल मुझसे खाना नहीं खाया जाता। अब इसमें देखिए क्या है, दो बार ये शब्द यूज हुआ। शब्द एक ही है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा? इसके अर्थ अलग अलग होंगे दोनों के। इस जाता हूं का अलग अर्थ है, खाया नहीं जाता का अर्थ अलग है। पहले वाले का क्या है? जाना से है, और ये कैसा है? कोशीय शब्द है। जबकि दूसरा वाक्य कैसा है? दूसरा वाक्य जाता जो है हमारा, शब्द जाने के अर्थ में नहीं है, कर्मवाच्य का बोधक है कि मुझसे अब खाना नहीं खाया जाता, यानी भाववाच्य हमारा हो गया। यहां यह है व्याकरणिक शब्द है, कोशीय शब्द नहीं है। यहां पर ये कैसा है? व्याकरणिक शब्द है, यानी व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ निकलेगा, शब्दकोश में इसका अर्थ हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम, ये क्या हो गए जो हमारे वाक्य में यूज होंगे? ये होंगे पद। अब पद होते हैं देखिए 5 प्रकार के, वैसे और भी होते हैं, लेकिन व्याकरण में जो हमें पढ़ने हैं वो ये 5 पद पढ़ने हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। किसी भी वाक्य में ये 5 पद आपको मिलेंगे, यानी अलग अलग शब्द होंगे ये, और जब वाक्य में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? क्या बन जाएंगे? पद बन जाएंगे। तो पद हमारे बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इनसे मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है।
तो सबसे पहला जो हमारा संज्ञा है, पद का भेद, यहां से शुरू करते हैं। संज्ञा के बारे में जानते हैं कि भाई संज्ञा क्या होती है और इसके भेद क्या क्या होते हैं। तो देखिए संज्ञा क्या होती है, उससे पहले कुछ सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आप समझ सकें। हरीश का घर दिल्ली में है, मदन घोड़े की सवारी कर रहा है, लखनऊ गोमती के किनारे पर बसा हुआ है, क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है, बुढ़ापा सभी रोगों का घर है, ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अब देखिए इसमें जो मैं कलर्ड शब्द आपको दिख रहे हैं, जो पद दिख रहे हैं, जैसे हरीश हो गया, मदन हो गया, ये क्या है? हरीश और मदन क्या है? हरीश और मदन ये क्या है? ये व्यक्ति के नाम है, किसी एक व्यक्ति के नाम होंगे। हरीश किसी एक का होगा, मदन किसी एक का होगा, तो ये क्या है? व्यक्ति के नाम है। ऐसे ही अगर दिल्ली और लखनऊ की बात करें तो ये क्या है? ये स्थान के नाम है ना। गोमती की बात करें तो गोमती क्या है? ये नदी का नाम है। क्रोध क्या है? क्रोध एक भाव है, भाव का नाम है। मनुष्य, घोड़े, ये क्या है? ये एक जाति को दर्शा रहे हैं। भाई मनुष्य में मनुष्य जाति के सारे लोग आ गए, घोड़े में घोड़े जाति के सारी चीज घोड़े आ गए, तो मनुष्य ये क्या हो गए? ये जाति के नाम है। ऐसे ही बुढ़ापा अवस्था का नाम है। ये किसका नाम है? ये अवस्था का नाम है। बुढ़ापा एक अवस्था है, उसका नाम है बुढ़ापा। ईमानदारी क्या है? एक गुण है, जो किसी से धोखा ना करे, बिल्कुल ईमानदार हो, उसका गुण क्या है? ईमानदारी। तो ये क्या है? ये अलग अलग चीजें हैं जिनके नाम क्या है? ये है। व्यक्ति के नाम ये है, स्थान का नाम, नदी का नाम, भाव का नाम, जाति का नाम, अवस्था का नाम, गुण का नाम। तो ये जितने भी नाम हैं इनको हम संज्ञा कहते हैं, इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। ये सभी शब्द किसी न किसी चीज के नाम को बता रहे हैं, और व्याकरण में जो शब्द किसी के नाम को बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, यही इसकी परिभाषा है। इस दुनिया में कोई भी चीज, जो भी चीज है, चाहे वो दिख रही है, दृश्य है, अदृश्य है, सजीव है, निर्जीव है, कैसी भी चीज है, अगर उसका कुछ नाम है तो फिर वो क्या है? वो संज्ञा है। उसका नाम क्या है? संज्ञा है। परिभाषा सभी लोग जानते होंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते भी होंगे। जो नहीं जानते होंगे वो अब समझ गए होंगे कि ये क्या है। किसी भी टाइप की चीज हो, भाव हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसका नाम जो होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको संज्ञा बोलेंगे। अब संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 टाइप की संज्ञा होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहली जो है हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी हमारी? जिन शब्दों से हमें क्या हो? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का पता चले या बोध हो, उसको बोलेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें विशेष पे ज्यादा विशेष ध्यान देना है कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध, यानी किसी एक इंडिविजुअल चीज का नाम जो होगा वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे जयपुर। अब जयपुर जैसी आप सुनोगे आपके दिमाग में तुरंत एक शहर आ जाएगा कि हाँ भाई वहां जयपुर की बात हो रही है, राजस्थान में है जयपुर की बात। दिल्ली, हमारे देश की राजधानी दिल्ली। भारत एक देश है, भारत। रामायण। तो किसी भी एक इंडिविजुअल चीज का जो नाम होगा, जो उसका नाम रखा गया है, उस नाम को बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे किसी आपके दोस्त का नाम राकेश है तो वो क्या है? राकेश क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। किसी का नाम सुरेश है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। ऐसे ही किसी स्थान का नाम ले लीजिए आप कि भाई इस स्थान का नाम क्या है? दिल्ली है, जयपुर है, कलकत्ता है, मद्रास है। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही नदियों के नाम अगर हम बोले कि भाई गंगा, जमुना, सरस्वती, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का जो उसका ही नाम है, सिर्फ बाकी किसी का नहीं है, उसको बोलेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे आती है फिर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वो नाम होगा जो उस टाइप की पूरी जाति को संबोधित कर दे। जैसे राकेश बोला तो राकेश में क्या हुआ? सिर्फ एक लड़का आया कि भाई ये जो लड़का है इसका नाम राकेश है, तो राकेश क्या हो गई?
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब उसको राकेश कहने की जगह अगर लड़का कह दिया जाए कि भाई एक लड़का है, अब लड़के में क्या आएगा, लड़का शब्द इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबके लिए प्रयोग में आ सकता है, यानी वो शब्द इस पूरी की पूरी लड़कों की जाति को बतला रहा है। नदी बोल दिया तो नदी का मतलब क्या हुआ, दुनिया में जितनी भी नदियां हैं सब उस नदी शब्द के अंतर्गत आ जाती हैं, सभी को हम क्या बोलेंगे, नदी ही बोलेंगे, है ना। ऐसे ही घोड़ा, घोड़ा क्या है, घोड़ा, अब हमने बोला घोड़ा, तो भाई घोड़ा क्या होगा, घोड़े शब्द में क्या हुआ, सारे के सारे दुनिया के घोड़े आ गए। अब मैं उसका एक पर्टिकुलर नाम ले दूं चेतक, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे ही मैंने बोला घोड़ा, तो घोड़ा में घोड़ा जाति के सारे जानवर आ गए, तो वो क्या हो गया, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष आदि। अब मैंने बोला फूल, अब फूल में देखिए आप, गुलाब का, गेंदा का, कमल का, सारे फूल आ जाएंगे, सारे फूल आ गए। मनुष्य, मनुष्य में जितने भी बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, बच्चे सब आ गए मनुष्य में। वृक्ष में जितने भी पेड़ हैं वो सारे। तो ऐसे शब्द जो पूरी की पूरी जाति को संबोधित करते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आई ये चीज। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको दोबारा और आपको अच्छे से बतला दूंगा। भाई मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल सी चीज है कि ऐसे शब्द जो क्या करें, किसी भी एक पूरी जाति को बतलाएं। जाति से मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि भाई कास्ट की बात चल रही है कि ये बनिया है, ये पंडित है, ये नहीं नहीं, वो नहीं। जाति का मतलब क्या है कि भाई जैसे हमने एग्जाम्पल बताया मैंने आपको घोड़ा, तो अब घोड़ा शब्द क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने घोड़े हैं उन सबको संबोधित करने के लिए हम इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं। हर किसी घोड़े को हम घोड़ा कह सकते हैं, लेकिन हर किसी घोड़े को हम चेतक नहीं कह सकते। तो चेतक क्या हो गई, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, यानी एक स्पेशल वन के लिए, विशेष किसी के लिए नाम है। घोड़ा क्या है ये सबको बोल दो आप। तो इस टाइप के जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं देखिए हमारे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होगा, जो शब्द किसी एक समूह का बोध करा दे आपको, मतलब जिसको सुनने के बाद आपके दिमाग में एक समूह आए कि हाँ भाई इसमें ये लोग हो सकते हैं। जैसे परिवार, अब परिवार जैसे आपको बोलेगा भाई परिवार, तो परिवार में आप माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, बच्चे, इस टाइप का कुछ 8 10 12 15 20 लोगों का एक समूह सोच सकते हो, उससे बाहर नहीं कि पूरी दुनिया नहीं समझ सकते आप। ठीक है ना, कि भाई पूरी दुनिया ही हमारा। अब जैसे हमारे मोदी जी कह रहे हैं मेरा मेरा परिवार, तो उन्होंने भी परिवार में किसको, पूरे भारत को ले लिया, पूरी दुनिया को वो भी नहीं ले पाए है। ऐसे ही कक्षा, कक्षा क्या है कक्षा में आप समझोगे क्या कि भाई कक्षा में विद्यार्थी होंगे, है ना भाई, 30 40 50 100, पूरी दुनिया के विद्यार्थी तो नहीं होंगे, सारे लड़के लड़कियां तो नहीं आ जाएंगे उसमें। ऐसे ही सेना, सेना में भी कुछ लोग, तो ये क्या एक समूह बतला रहे हैं कि हाँ भाई ये 100 50 200 1000 10,000 लोगों का एक समूह है। उस समूह को संबोधित करने के लिए जिस शब्द का हम उपयोग करेंगे वो क्या होगा, वो होगा समूहवाचक संज्ञा। वो क्या होगा हमारा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़। अब भीड़ भी क्या हो गई, समूहवाचक संज्ञा है। भाई कुछ लोगों का समूह होगा उसे भीड़ कहा जा रहा है। पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, इस टाइप के जितने भी है जो एक समूह को संबोधित करें शब्द, वो क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, अब अपना नेक्स्ट टाइप कौन सा हमारा, तो अगली संज्ञा है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्य आप जानते हैं, द्रव्य क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस या पदार्थ। तो जो भी शब्द हमको किस चीज का रियलाइज कराए, किसी द्रव्य का बोध कराए, किसी पदार्थ का बोध कराए, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ठोस हो, कैसा भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए द्रव्य और द्रव्य दो अलग अलग शब्द हैं, है ना। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं इसको, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि भाई द्रव और द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य आपका एक सब्सटेंस है जिसके अंतर्गत कौन कौन से
ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों के तीनों सब्सटेंस या पदार्थ आते हैं। तो द्रव क्या है? द्रव होता है लिक्विड, द्रव होता है लिक्विड। द्रव्य क्या है? द्रव्य पदार्थ है जिसके अंतर्गत ये तीनों आएंगे, ठोस भी द्रव्य है, द्रव भी द्रव्य है और गैस भी द्रव्य है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो हमको इस टाइप की चीजों का, द्रव्य का बोध करा दे कि भाई ये जो जिसके बारे में बात की जा रही है ये क्या है, एक पदार्थ है या फिर ये एक द्रव्य है, उसको बोलेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी, अब पानी बोला गया, पानी का मतलब क्या हुआ, हमें पता चला कि भाई लिक्विड की बात हो रही है, एक लिक्विड वाला पदार्थ है ये, जल बोल दो, पानी बोल दो, तो ये क्या है, एक लिक्विड पदार्थ है जिसके बारे में बात हो रही है, उसको हमने क्या नाम दिया, पानी। लोहा, लोहा भी क्या है, एक द्रव्य है, एक मटेरियल है। तेल, लिक्विड, घी, दाल, इस टाइप के जितने भी शब्द होंगे ये क्या है, ये मटेरियल बतला रहे हैं। ये क्या बतला रहे हैं, मटेरियल, यानी द्रव्य के बारे में बतला रहे हैं, वो क्या होंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर आता है देखिए हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में से ही मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं और इसी में ही एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा भी देता है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसके साथ साथ कैसे बनती है, किन किन चीजों से बनती है। आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा भाई इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, या फिर इस भाववाचक संज्ञा का मूल शब्द क्या होगा। तो ये सब चीजें बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आप समझिएगा, डिटेल में समझिएगा और बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसका क्वेश्चन करिएगा। आपके क्वेश्चन होंगे। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा से क्या पता चलेगा, हमें कोई भी गुण बताया जा रहा हो किसी का, कोई दोष बताया जा रहा हो, कोई भाव बताया जा रहा हो, कुछ दशा बताई जा रही हो किसी की, उन सब को जो संबोधित करने के लिए, उन सब के लिए जो एक शब्द यूज हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, हम भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे ऊंचाई, नीचाई, क्रोध, भय, प्रेम, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, मोटापा, बेईमानी, प्यार, सुंदरता, प्रार्थना, चतुराई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये सब क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल से समझेंगे भी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हिंदी में भाववाचक संज्ञा शब्द जो है, मूल शब्द भी मिलते हैं और यौगिक शब्द भी मिलते हैं, यानी भाववाचक जो संज्ञा है वो मूल शब्दों में भी है और यौगिक शब्द से भी बनती है। तो मूल शब्द से कौन सी मूल शब्द आप जानते हो, मूल या फिर रूढ़ कह दो इसको, और क्या कह सकते हैं इसको, रूढ़ शब्द, जिनको तोड़ा ना जा सके। सुख, दुख, क्षमा, दया, सत्य, जन्म, मृत्यु, इस टाइप के जो शब्द है ये कौन से मूल शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनी है। लेकिन कहानी कहां पर आती है एग्जाम में, क्वेश्चन में हमारी, कि जो यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो देखिए यौगिक शब्द मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं, जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है उसको बोलते हैं हम यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द में हमारा क्या है कि जो हमारी ये भाववाचक संज्ञा है ये यौगिक शब्दों से बनेगी, यानी कुछ शब्द पहले से हमें दिया हुआ होगा, उसमें हम कुछ और चीज जोड़ देंगे और उससे क्या होगा, एक नया शब्द बन जाएगा जो क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। तो भाववाचक संज्ञा देखिए किस किस चीज से बन सकती है, जातिवाचक संज्ञा से बन सकती है, सर्वनाम से बन सकती है, विशेषण से बन सकती है, क्रियाओं से बन सकती है और अव्ययों से बन सकती है। लगभग सभी प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बन सकती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञाओं से कैसे बनती है। देखिए जातिवाचक संज्ञा है हमारा क्या, बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इससे कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी, बुढ़ापा। नारी, नारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, नारित्व। दोस्त, दोस्ती। पशु, पशुता। व्यक्ति, व्यक्तित्व। घर, घरेलू। देव, देवत्व। शत्रु, शत्रुता। ठीक है, तो जो भी शब्द आपको दिया जाएगा उसका जो भाव होगा, जैसे बात करिए मित्र, मित्र किसको कहते हैं, जिसमें मित्रता का भाव हो। शत्रु किसको कहते हैं, जिसमें शत्रुता का भाव हो। घर किसको कहते हैं, जहां घरेलूपन लगे, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाना है बस,
और आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि भाई किस शब्द से हमारी भाववाचक संज्ञा बन रही है, इसका मूल शब्द क्या होगा। और दूसरी चीज आप बस ये याद रखिएगा कि भाई ये भाववाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञाओं से बन सकती हैं, अव्यय से बन सकती हैं, क्रिया से बन सकती हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा से। और भी बहुत सारे, कोई सा भी जातिवाचक संज्ञा ले लो आप, उससे क्या होगा, उससे हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। युवक, यौवन, किसी भी भाववाचक जातिवाचक संज्ञा से क्या हो सकता है, हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसके अलावा सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, अपनापन एक भाव है। अहम, अहंकार, अहंकार का भाव। निज, निजत्व या फिर निजता। पराया, परायापन। मम, मम मतलब मेरा, ममता, ममत्व। तो ये क्या है, ये सर्वनाम से बनने वाली हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे ही आगे देखेंगे अगर हम विशेषण से, जो हमारे विशेषण शब्द है उनसे भाववाचक अमीर, अमीरी, कम, कमी, छोटा, छुटपन, गहरा, गहराई, पीला, पीलापन, सूखा, भूख, भूखा, भूख, योगी, योग, अच्छा, अच्छाई, प्यासा, प्यास। तो हर एक जो शब्द है हमारा, उसमें जो भाव छुपा हुआ होता है, उस भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाई अमीर क्या है, उसके अंदर काय का भाव है, अमीरी का भाव है, तभी तो वो अमीर है। कम, कमी का भाव है, भाई ये कम, भाव किस चीज का है, कमी का। छोटा, छुटपन का भाव है। गहरा, गहराई, पीला, पीलापन। ठीक है, तो ये सारे शब्द कैसे बन जाएंगे हमारे विशेषण से, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे ही क्रियाओं से, जो क्रियाएं हैं हमारी अलग अलग, उनसे भी क्या बन जाती है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कमाना, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी कमाई। गिरना, गिरावट। दौड़ना, दौड़। बनाना, बनावट। मारना, मार। उड़ना, उड़ान। लड़ना, लड़ाई। पूजना, पूजन, है ना। तो ये सब हमारी क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। तो हमारी क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। उसके साथ साथ अव्यय जो शब्द है हमारे, उनसे भी, कुछ अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे ऊपर, ऊपरी। दूर, दूरी। मना, मनाही। निकट, निकटता। समीप, सामीप्य। ठीक, तो ये जो हमारे अव्यय शब्द हैं, इनसे भी क्या करा हमने, भाववाचक संज्ञा बना ली। तो भाववाचक संज्ञा किसी भी शब्द से लगभग बन सकती है। उसको बस आपको ध्यान क्या करना है कि उससे आप मूल शब्द निकालना थोड़ा सा समझ जाएं बस, कि भाई ऊपरी, आपको पता ऊपरी किससे बना होगा, ऊपर से बना होगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल देखने को मिल रहे हैं, जिसमें क्या पूछा जा रहा है कि भाई ये जो शब्द दिया हुआ है, ये भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, या इस शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आ रहे हैं। कुछ जगहों पर देखिए क्या होता है कि जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाती है। यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, वो कैसा, किस रूप में प्रयोग हो जाता है, उसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे दिया। अब कुछ ऐसे पात्र हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो क्या हुआ, इस हमारे समाज में इस तरह से फेमस हो गए हैं कि उनको, उनका नाम लेने का मतलब है कि आप उस एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे अगर जैसे कोई कहता है कि विभीषण निकला, विभीषण का मतलब कौन हुआ, जो अपनों को ही धोखा देने वाले लोग होते हैं, अपनों के खिलाफ ही गद्दारी करने वाले लोग होते हैं, उनको हमारे समाज में विभीषण नाम से बुलाया जाने लगा। तो विभीषण यहाँ पर क्या हुआ, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बची, कैसी बन गई, जातिवाचक संज्ञा बन गई। ये जो है इस दुनिया में जितने भी इस टाइप के लोग हैं जो अपनों को ही धोखा दे देते हैं, उनको हम विभीषण बोल देते हैं। ऐसे ही वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। अब जितने भी ऐसे छात्र हैं जो अपने गुरुओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेशन रखते हैं, बहुत ज्यादा आदर सम्मान रखते हैं, उनको एकलव्य बोल सकते हैं। अब एकलव्य वैसे तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से उपयोग हुआ इसका, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो इस चीज को भी थोड़ा सा एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, एकदम से ही टिक नहीं कर देना है। आपको अगर सेंटेंस दे दिया गया है, तो सेंटेंस में अगर पूछा गया है कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो उसकी
आपको अर्थ को समझना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग में लाई जा सकती है। और वो कौन सी संज्ञाएं होंगी व्यक्तिवाचक? जो लोग बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं ऐसे अपने किसी गुण की वजह से, जो फिर उस गुण वाले सारे के सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने लगे हैं, है ना। जैसे मदन तो भीष्म पितामह है, उसे रास्ते से कोई नहीं डिगा सकता। भीष्म पितामह का मतलब क्या हुआ? ऐसा आदमी जो अपनी प्रतिज्ञा पे अडिग हो, इसीलिए तो उन्हें भीष्म पितामह कहते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? भीष्म पितामह वैसे तो एक जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं? जाति को दर्शा रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपनी प्रतिज्ञा पे बिल्कुल अडिग हो। कई जगहों पर क्या होता है, जो जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाती है। जैसे महात्मा जी ने हमें आजादी दिलाई। अब महात्मा अगर हम कहें तो महात्मा कैसा है? एक जातिवाचक शब्द है ना। लेकिन महात्मा क्या है? हमारा एक जातिवाचक शब्द है। भाई महात्मा बोला जाएगा तो इसका मतलब इस दुनिया में जितने भी महात्मा लोग हैं वो सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन अगर इस वाक्य की हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है? महात्मा जी ने हमें आजादी दिलाई। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? महात्मा गांधी की बात हो रही है। कुछ जो हमारे ऐसे फेमस लोग हैं जिनके क्या हुए, कुछ नाम अमर हो गए, और जो नाम कैसे जातिवाचक संज्ञा के हैं, तो उनको क्या करते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह यूज करते हैं। यहाँ पर महात्मा में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह यूज करा गया। यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर हमारे गांधी जी की बात हो रही है, उन्हें महात्मा कहा गया है। ऐसे ही नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। अब नेताजी, नेता कैसा शब्द है? जातिवाचक शब्द है भाई। लेकिन यहाँ पर कैसे उसको यूज किया गया है? व्यक्तिवाचक। किसकी बात चल रही है? सुभाष चंद्र बोस जी की बात चल रही है, उन्हें नेताजी कहा जाता था। तो नेताजी ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो यहाँ पर जो ये नेताजी यूज हुआ है ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए हुआ है, इसीलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह यहाँ पर प्रयोग में आया है। पंडित जी हमारे देश के सारे पंडित आ जाएंगे, लेकिन ये पंडित जी किसके लिए यूज हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए यूज हुआ है, इसीलिए इसमें क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कई बार क्या होता है, भाववाचक संज्ञा शब्द जो है वो भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार ना जाएंगी। अब प्रार्थना कैसा शब्द है? भाववाचक। लेकिन यहां पर क्या है? ये जातिवाचक को दिखा रहा है कि जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं उन सब के बारे में ये बतला रहा है। अब तो दूरियां भी नजदीकियां बन गई हैं। अब दूरी कैसा शब्द है? नजदीकी कैसा शब्द है? ये है हमारे भाववाचक। लेकिन यहां पर क्या है? जातिवाचक, कि जो दूरियां भी नजदीकियां बन गई, यानी पर्टिकुलर किसी जो उनके बीच में मतभेद होंगे उनके बारे में बात की जा रही है कि वो भी क्या हो गए? अब खत्म हो गए हैं। ऊंचाइयां नापनी हो तो पर्वतों की सैर करो। तो इस टाइप के शब्द क्या होंगे? कुछ जो भाववाचक संज्ञा है हमारी, ये किस तरह से यूज हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में आ जाएगी। तो इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा एग्जाम में, कि भाई एग्जामिनर ने अगर सेंटेंस में दिया है तो एकदम देखते कि भीष्म पितामह तो व्यक्ति नहीं, आप सेंटेंस का अर्थ समझिए, किस सापेक्ष में, किस अर्थ में, किस सेंस में वो बात कही जा रही है, उसके हिसाब से आपको आंसर को टिक करना है। इसके अलावा एक और चीज महत्वपूर्ण है इसमें, संज्ञा पद का व्याकरणिक परिचय, यानी जो पद परिचय भी जिसको कहते हैं कि भाई कोई एक आपको संज्ञा दे दी तो उसमें क्या क्या चीज हमको बतानी होती है पद परिचय के लिए। एक तो शब्द भेद का नाम, संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक और कारकीय संबंध बताए जाने चाहिए। किसी भी अगर हमें संज्ञा पद का परिचय देना हो तो हमें क्या क्या चीज बतलानी है? शब्द भेद का नाम बतलाना है, संज्ञा का भेद बतलाना है, लिंग बतलाना है, वचन बतलाना है, कारक बतलाना है और कारकीय संबंध बताए जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिया, महिलाओं ने सड़क पर जुलूस निकाला। महिलाओं ने सड़क पर जुलूस निकाला। अब इसमें अगर बात करें हम इस सेंटेंस में, संज्ञा पद कौन सा है हमारा? महिलाओं ने सड़क पर जुलूस निकाला। तो ये दोनों क्या है? हमारे संज्ञा पद है ना। तो संज्ञा पद जो है हमारा, इसका हमको क्या देना है? परिचय देना है। इसका हमको क्या देना है? परिचय देना है। महिलाओं, अब ये है शब्द, इसका परिचय देते हैं। चलिए सबसे पहले कौन सी संज्ञा है इसमें? महिला। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है?
जातिवाचक संज्ञा है भाई। ठीक है। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। वचन बहुवचन, महिलाओं हैं। कारक महिलाओं ने, महिलाओं ने, तो ने किसका कारक चिन्ह है? कर्ता ने, तो कर्ता कारक। कर्ता कारक। अब ने किससे रिलेट कर रहा है भैया? महिलाओं ने सड़क पर, तो ने किससे रिलेट कर रहा है? सड़क से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? महिलाओं शब्द का पद परिचय हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें अगले सेंटेंस की अपने, अगला सेंटेंस में हमारे देखिए, दशरथ, राम, रावण, पुत्र, है ना, ये सब क्या है? वो है हमारी संज्ञा। कोई सा भी एक शब्द ले लीजिए, चलिए दशरथ ले लेते हैं। जल्दी से बतलाइए, दशरथ हमारी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए सबसे पहले संज्ञा लिख देते हैं, क्या है हमारी ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है दशरथ, तो ये क्या हो गई? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें लिंग, तो लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। उसके बाद अगर हम बात करें वचन, तो वचन कौन सा है? एक वचन। फिर बात करें कारक चिन्ह के, संबंध कारक। कौन सा कारक चिन्ह है? संबंध कारक। के क्या बतला रहा है? दशरथ और श्री राम का जो है रिलेशन बतला रहा है कि इनके पुत्र हैं। तो इस तरह से आपको किसी भी संज्ञा पद का पद परिचय अगर देना हो तो आपको ये सारी चीजें उसमें बतलानी पड़ती हैं, पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे हम कि कारक के बारे में पढ़ेंगे, लिंग वचन कारक इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो कई जगहों पर क्या होता है कि लिंग चेंज करना, वचन चेंज करना, कारक के बारे में बतलाना। तो किसी भी शब्द का जब आप ये सब चीजें बताना जान जाओगे तभी इन चीजों में परिवर्तन भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि इसमें उसने क्या पूछा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों ये संज्ञा जो है आपको, अब संज्ञा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना आपको नया लगेगा कि यार ये तो सुना ही नहीं कभी, ना कभी कोई क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा कि हम कर नहीं पाएंगे। आप देखिएगा कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल वे में आप संज्ञा के सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे। आप इस वीडियो से ये जितनी भी चीज़ें सब आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमारे लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है। बार बार मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट सब लोगों से करता हूँ, प्लीज़ और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको और भी जो सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं उनका भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप हमारे साथ तैयारी में बने रहिए। हम आपके साथ जी जान से लगे हुए हैं और भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन कंफर्म इस बार होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।